नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज पढ़ेंगे इस वीडियो में कि भारत विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान यानी अपने जो संविधान है, इनकी जो भारत का जो संविधान है, संविधान में अलग अलग देशों से कुछ अलग अलग चीजें क्या ग्रहण की गई है। तो कौन कौन से देश से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, क्या क्या चीजें ग्रहण की गई है। तो जो साथी चैनल पर नहीं है, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन उसे भी कर दें प्रेस, ताकि आप अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देशों के नाम है और इधर ग्रहण की गई चीजें या फिर कौन कौन से प्रावधान ग्रहण की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अमेरिका से। कहां से बात करते हैं? अमेरिका जो देश है, वहां के संविधान से अपने संविधान में क्या क्या चीजें ग्रहण की गई है। तो मेन सबसे महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार। क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, किस संविधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के देश से संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार में आर्टिकल 15 से 35 तक है, यानी कि मौलिक अधिकार है वो उल्लेख संविधान में कितने आर्टिकल में किया गया है? 12 से 35 आर्टिकल तक उल्लेख किया गया है। और कौन से भाग 3 में, यानी मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में और 12 से 35 तक क्या होता है, हमें वर्णन मिलता है। और मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका के देश से लिए गए हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि आगे जाकर बात करेंगे कि राष्ट्रपति को कौन सी पद्धति के द्वारा हटा सकते हैं, किस प्रकार हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो महाभियोग, और महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है हमें आर्टिकल 61 में। कौन से दोस्तों? आर्टिकल 61 के तहत हम राष्ट्रपति को के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लगा के हम राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो ये भी कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रता न्यायपालिका। ये कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। और दोस्तों ये क्या है? न्यायिक पुनर्वलोकन, ये भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए। आगे और कुछ भी है, जैसे राष्ट्रहित जनित याचिका पीआईएल, ये भी कहां से ग्रहण की गई है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। तो मेन चीज है कि मौलिक अधिकार का वर्णन हमें संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक मिलता है। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं और आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया लगाई जाती है कहां से की गई है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। आगे बात करते हैं दोस्तों जर्मनी। क्या दोस्तों? जर्मनी से लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध। क्या लिए गए दोस्तों? आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। और आपातकालीन उपबंध का हमें उल्लेख आर्टिकल 352 से 360 तक मिलता है। और भाग की बात करें दोस्तों तो 18वें आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। तो आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए दोस्तों? जर्मनी देश के संविधान से लिए गए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कि किस प्रकार से हम संविधान में अपने जो संविधान में किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कहां से ली गई है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। और संविधान संशोधन हम आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं, यानी कौन से? 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा संविधान संशोधन नहीं कर सकते जिससे अपने संविधान का क्या हो? अतिक्रमण हो या फिर संविधान को ठेस पहुंचे। इस प्रकार हम ऐसा संविधान संशोधन नहीं कर सकते। संविधान के भी संशोधन के कुछ तरीके हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और आर्टिकल की बात करेंगे तो 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं? संविधान संशोधन कर सकते हैं। और कौन से भाग में उल्लेख किया गया? संविधान भाग 20 में। कौन से दोस्तों? भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया। जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये किस देश से ग्रहण की गई है? जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। आगे बात करें दोस्तों कनाडा, शक्तियों का वितरण, यानी कि जो फेडरल सिस्टम होता है, शक्तियों के वितरण, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अलग अलग विभाजन किया गया है। वो ये शक्तियों का विवरण या शक्तियों का वितरण कहां से? कनाडा से, यानी कि फेडरलिज्म सिस्टम। या फिर राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश तो उसकी सलाह के आधार पर। तो शक्तियों का वितरण और राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कभी कभार ऐसा होता है जब कुछ अधिवेशन नहीं हो रहा, कुछ
सदन के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा। आगे बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों के बीच में कुछ विवाद हो गया हो तो संयुक्त दोनों के संयुक्त क्या अधिवेशन का उल्लेख मिलता है। कौन से आर्टिकल 108 के तहत, और ये कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किए गए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों ब्रिटेन से। कौन से दोस्तों, ब्रिटेन से। और एक चीज बता दूं मैं आपको, जो समवर्ती सूची है, कौन सी दोस्तों, समवर्ती सूची, ये भी कहां से ली गई है, ग्रहण की गई है, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। आगे बात करते हैं दोस्तों ब्रिटेन से, एकल नागरिकता विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि द्विसदनीय सदनीय व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली, ये कहां से ग्रहण की गई है, ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। यानी कि विधि का शासन है, कानून का शासन, एकल नागरिकता ब्रिटेन के द्वारा। अपने भारत देश में दोस्तों एकल नागरिकता है, जैसे कि अमेरिका की बात करेंगे दो ही नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है जैसे कि अपना, यदि आप बाहर जाएंगे तो क्या ऐसे शैली बताएंगे कि मैं इस राज्य से हूं और राज्य के बारे में इस देश से हूं, नहीं दोस्तों, क्या बताएंगे कि मैं इंडियन हूं, क्योंकि अपने देश में सिर्फ भारतीय हैं, यानी कि मैंने क्या कि हम क्या है, भारतीय हैं। ऐसा नहीं कि मैं इस राज्य से हूं, यानी कि एकल नागरिकता ही, यानी कि अलग अलग कानून नहीं दिए गए जैसे कि राज्य के तहत, और यानी कि राज्य प्रमुखों के बाद में अपना देश प्रमुख हो, ऐसा नहीं है। वैसा सिस्टम अमेरिका में पहले राज्य प्रमुख फिर देश प्रमुख, लेकिन अपना ये राज्य नहीं, पहले अपना क्या है, हम भारतीय हैं, तो अपने एकल नागरिकता है। बात करते दोस्तों किसकी, रूस की बात करते हैं। तो रूस से क्या ग्रहण किए गए हैं, मूल कर्तव्य, क्या दोस्तों, मूल कर्तव्य ग्रहण किए गए हैं, और इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया है, यानी कि संविधान के भाग 4 क में आर्टिकल 51 क में, यानी आर्टिकल 51 का और भाग 4 क में किसका उल्लेख है, मूल कर्तव्य हैं और रूस से लिए गए हैं। और मूल कर्तव्य दोस्तों बात करेंगे कि 42वां संविधान संशोधन, दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए, और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से ग्रहण किए गए, जिनका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 क में और आर्टिकल 51 क में मिलता है। आगे बात करते दोस्तों आयरलैंड, यानी आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमें कहां से ग्रहण किए गए हैं, कहां से ग्रहण किए हैं, आयरलैंड से ग्रहण किए हैं, और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों, भाग 4 में मिलता है, और 36 से 51 क्या है इनका उल्लेख है, यानी कि भाग 4 36 से 51 किसका, नीति निर्देशक तत्वों का। मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो भाग 4 क में, यानी आर्टिकल 51 क में किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के तहत के द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। आगे बात करते हैं दोस्तों फ्रांस से, यानी कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि जो गणतंत्र शब्द दोस्तों ये कहां से ग्रहण किया गया है, ये हमें फ्रांस से ग्रहण किया गया है। किस देश से, जो फ्रांस का जो संविधान है वहां से मैंने शब्द ग्रहण किया है, क्योंकि 26 जनवरी, क्या दोस्तों 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दोस्तों, गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र का शाब्दिक मतलब ये होता है, गणतंत्र का मतलब शाब्दिक अर्थ यह होता है कि भारत का राष्ट्रपति क्या नहीं है, वंशानुगत नहीं है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष द्वारा जनता के द्वारा चुना जाता है। वही किसका मतलब है दोस्तों, गणतंत्र का मतलब है, नहीं कि भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा थोड़ी चुना जाता है, नहीं दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। यानी कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इनकी जानकारी अगले वीडियो में करेंगे। तो एक चीज बताऊं दोस्तों, मैं जब जोड़ने की बात होगी तो बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन 19 के तहत, 1976 के तहत जोड़ेंगे, और 98 की बात करेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। ये कई बार एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है इनसे कि जब जोड़ने की बात होगी तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार जोड़ेंगे, जब हटाने की बात होगी तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार क्या करेंगे, हटाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो अपने जो साथी है उनको भी चैनल के बारे में बताएं, और यदि आप चैनल पर नहीं है चैनल को कर दे सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।